ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण जब कैलाश पर्वत से लौटता है तो वो फिर अपने बहुत सारे राक्षस सैनिकों के साथ इंद्र लोक में पहुंच जाता है और इंद्र से युद्ध करने के लिए ललकारता है। इस युद्ध में जो है वो सबसे पहले जो है वो इंद्र के पुत्र जो जिनका नाम जयंत है वो युद्ध का सामना करते हैं मेघनाथ से, और उसमें फिर वो जब घायल हो जाते हैं तो वो फिर उनके नाना जो है युद्ध भूमि से उसको ले जाते हैं। इसके पश्चात इंद्र स्वयं मेघनाथ से युद्ध करने के लिए आते हैं, परंतु चूँकि मेघनाथ के पास अदृश्य होने की शक्ति थी इसलिए वो अदृश्य होकर के इंद्रदेव से लड़ता है और इंद्रदेव उसको देख नहीं पाते हैं और अंत में युद्ध भूमि में जब वो थक जाते हैं तब मेघनाथ जो है अपनी मायावी शक्तियों से उसको इंद्रदेव को कैद कर लेता है और इसके पश्चात फिर रावण के बताए अनुसार इंद्रदेव को कैद करके वो अपने नगर लंका में ले जाता है। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 30वें और 31वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब देवलोक में इसकी जानकारी मिलती है कि रावण के द्वारा इंद्र को कैद करके लंका ले जाया गया है, तब वो सभी देवता जो है वो ब्रह्मा जी से अनुरोध करते हैं और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता जो है वो लंका नगरी पहुंचते हैं। वहाँ ब्रह्मा जी लंका नगरी पहुंच करके रावण से कहते हैं कि हे वत्स रावण, तुम्हारा पुत्र जो मेघनाथ है वो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और वो बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी है, और वो फिर इस मेघनाथ का नामकरण भी करते हैं। वो कहते हैं कि उसने चूँकि इंद्र का हरण कर लिया है इसलिए आज से वो इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाएगा। उसके पश्चात फिर वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम इस इंद्र को छोड़ दो और उसके पहले जो भी वरदान मुझसे मांगना चाहते हो वो मुझसे मांग लो। इस पर मेघनाथ अथवा इंद्रजीत जो है वो स्वयं कहता है कि अगर इंद्र को छोड़ना है तो मेरा पहला आपसे वरदान ये मांगता हूँ कि मुझे अमरत्व प्रदान कर दिया जाए। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि किसी मनुष्य या अन्य प्राणी को ये अमरता का वरदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। तब इसके पश्चात फिर मेघनाथ जो कहता है कि ठीक है, अगर अमरता का वरदान हमको आप नहीं दे सकते हैं तो एक दूसरा वरदान वो मांगता है। वो कहता है कि जब भी मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा तो युद्ध भूमि में जाने के पहले अग्निदेव की पूजा करूंगा, और अग्निदेव की जब पूजा मैं करूंगा, पूर्ण कर लूँगा, तो अग्निदेव जो है मुझे एक सुसज्जित रथ उपलब्ध कराएंगे और जब तक मैं इस रथ पर सवार होकर के युद्ध करता रहूँगा मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सके। और अगर मैं अपना ये यज्ञ जो है पूर्ण नहीं कर सकता हूँ, बिना पूर्ण किए हुए यज्ञ बिना पूर्ण किए हुए मैं अगर युद्ध में शामिल हूँ तभी मेरा वध हो सके।
तो इस प्रकार का वरदान वो ब्रह्मा जी से मांगता है और ब्रह्मा जी एवमस्तु कह करके फिर वहाँ से इंद्र को साथ में लेकर के प्रस्थान करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं, इंद्र वहाँ पर सोचने लगते हैं कि वो चूँकि उस समय वो पराक्रमी राजा थे और फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किस कारण से मैं यहाँ पर लज्जित होना पड़ा, उनको पराजित होना पड़ा रावण और रावण के पुत्र के द्वारा, इसलिए वो इसका कारण के बारे में विचार करते हैं। तब ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि तुम्हारा जो ये पराजय हुआ है उसके पहले उसका कारण तुम्हारे द्वारा पूर्व में किए गए पाप जो तुम्हारे द्वारा किए गए थे उसी कारण हुआ है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब मुझे प्रजा की सृष्टि करनी थी तो मैंने सबसे पहले एक सुंदर नारी का निर्माण किया और उस नारी का नाम जो है मेरे द्वारा ही उसका नाम अहिल्या दिया गया। और उसके पश्चात जब वो मैंने नारी का निर्माण किया तब मुझे चिंता हुई कि ये किसकी पत्नी होगी। तो उसमें फिर वो उस समय जो है एक गौतम ऋषि थे जो काफ़ी उच्च कोटि के ऋषि थे। उस समय के गौतम ऋषि ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैंने अहिल्या को उन्हीं की पत्नी बना करके सौंप दिया। परंतु वो कहते हैं इंद्र से कि उस समय चूँकि तुम सत्ता में थे, राज पाट के घमंड में थे, इसलिए तुमने बिना मेरी अनुमति के ही अहिल्या को अपना पत्नी के रूप में मान लिया। और इसके पश्चात जब एक बार जो है वो गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में अहिल्या से जा कर के तुमने धोखे से उसके साथ समागम किया, जिसके पश्चात जो है वो जब गौतम ऋषि लौटे और तुमको उन्होंने ही श्राप दिया कि तुम जो है मेरी पत्नी के साथ तुमने बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जो है शत्रु के हाथ में पकड़े जाओगे। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये वही उसी श्राप का वो के कारण जो है तुम्हें आज रावण और इंद्रजीत से पराजित होना पड़ा है। फिर ब्रह्मा जी ये भी बताते हैं कि गौतम ऋषि ने जो है वो अहिल्या को भी श्राप दिया और कहा कि तुम मेरे आश्रम के पास में ही अदृश्य होकर के और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट होकर के निवास करो। और उसके पश्चात जब अहिल्या जो है गौतम ऋषि से कहती है कि मैं ये इंद्रदेव जो है वो आपका रूप धर करके और मेरे साथ समागम किया, इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि ठीक है। एक समय में फिर इक्ष्वाकु वंश में एक श्री रामचंद्र नाम का एक जो है वीर पुरुष का आगमन होगा। वह जो है वो जब तुम्हारे आश्रम में आएगा और जब तुम उसका दर्शन कर लोगी तो तुम पवित्र हो जाओगी और उसके पश्चात तुम मेरे पास फिर वापस लौट आओगी। इस प्रकार का श्राप जो है वो गौतम ऋषि जो है वो अहिल्या को देते हैं। इसके पश्चात वो ब्रह्मा जी बताते हैं इंद्र से कि ये जो है चूँकि तुम उसी गौतम ऋषि के श्राप के कारण तुम्हारा ये आज पराजय हुआ है, इसलिए वो इंद्रदेव को यह सलाह देते हैं कि तुम एकाग्रचित्त होकर के वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करो। और ब्रह्मा जी के उस आदेश के आलोक में जो है इंद्रदेव जो है वो वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो फिर वो अपने स्वर्ग लोक में जा कर के अपना
इंद्रलोक को पर जाकर के अपना राजकाज संभालते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ फिर अगस्त जी जो है वो श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि ये रावण और इंद्रजीत जो है वो इतना बलशाली था, इसीलिए वो पूरे विश्व में जो है वो पूरे विश्व को का विजय प्राप्त कर लिया था उसने। तब श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि क्या उस समय उस अवधि में कोई अन्य वीर या प्रतापी राजा या पुरुष नहीं था जो कि रावण और इंद्रजीत को पराजित कर सकता। तब वो बताते हैं कि रावण जब इस तरह का बलशाली और घमंडी हो गया, तब वो सभी राजाओं को सताता हुआ और उनको प्रताड़ित करता हुआ पराजित करता हुआ पूरी पृथ्वी पर विचरने लगता है। और उसके पश्चात वो घूमते घूमते एक माहिष्मती नामक नगर है, वहाँ वो पहुँचता है। और उस माहिष्मती का जो राजा का नाम था उसका नाम था अर्जुन। और वो वहाँ माहिष्मती नगर में पहुँच करके और वहाँ अर्जुन को ललकारता है। वो कहता है कि मैं रावण हूँ और मैं तुम्हारे महाराज से युद्ध करने के लिए आया हूँ, इसलिए अपने महाराज अर्जुन को सूचना दो कि मुझसे युद्ध करें। तब वहाँ उसके मंत्री जो है वो बताते हैं कि अभी अर्जुन जो है यहाँ उपलब्ध नहीं है और वो जब आएंगे तो दूसरे दिन जो है वो तुमसे युद्ध करेंगे, इसलिए वो रावण को इस तरह से बताते हैं। जब ये रावण को मालूम होता है कि वहाँ का राजा जो है यहाँ उपलब्ध नहीं है, तब वहाँ से वो माहिष्मती नगर से पहुँच करके वो एक विंध्यागिरी नाम का पर्वत है, वहाँ पर जाता है। ये विंध्यागिरी पर्वत जो है वहाँ बहुत सारे जल के स्रोत हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं और वहाँ उस विंध्याचल का शोभा बढ़ाने के लिए वहाँ पास में एक नदी जिसका नाम नर्मदा है वहाँ से प्रवाहित होती है। तो वो देख करके उस विंध्याचल की सुंदरता को देख करके और वो नर्मदा नदी की सुंदरता को देख करके बहुत प्रभावित होता है और फिर वो नर्मदा नदी में स्नान करता है। और स्नान करने के पश्चात फिर अपने सभी मंत्रियों को, जिसमें कि सुख सारण है, मंत्री को भी कहता है कि तुम भी इस पवित्र नदी में स्नान करो। और उसके आलोक में वो सभी उसके मंत्रीगण भी उसी नर्मदा नदी में, जैसे उसके मंत्री थे प्रहस्त, सुख, सारण, महोदर, धूम्राक्ष इत्यादि जो उसके राक्षस सेनापति थे, वे सभी नर्मदा नदी में स्नान करते हैं। इसके पश्चात वो यहाँ पर दिया गया है कि वो रावण जो है यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करता है। नर्मदा नदी के किनारे जो है, जहाँ पर बालू का वेदी था, वहाँ पर वो एक शिवलिंग की स्थापना करता है और फिर शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ भगवान शंकर की पूजा करता है और वो जो है शिवलिंग के सामने खूब नृत्य और गाने बजाने और नृत्य करने लगता है। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।